हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन जो होता है दो पार्ट से मिलकर बना है, हीम और ग्लोबिन। हीम का मतलब होता है आयरन और ग्लोबिन का मतलब होता है प्रोटीन। हीम के अंदर जो होता है आयरन और पोरफायरिन रिंग होता है, और ग्लोबिन जो होता है वो प्रोटीन होता है। इसके अंदर दो चेन होते हैं, अल्फा चेन और बीटा चेन। अल्फा चेन में 141 अमाइनो एसिड्स होते हैं और बीटा चेन में 146 अमाइनो एसिड्स होते हैं। टाइप्स ऑफ हीमोग्लोबिन, तीन टाइप के हीमोग्लोबिन होते हैं, एम्ब्रियोनिक हीमोग्लोबिन, फीटल हीमोग्लोबिन और एडल्ट हीमोग्लोबिन। एम्ब्रियोनिक हीमोग्लोबिन जो होता है उसमें चार टाइप के होते हैं, एक हीमोग्लोबिन ग्रोवर और हीमोग्लोबिन पोर्टलैंड। हीमोग्लोबिन ग्रोवर फर्स्ट, सेकंड, हीमोग्लोबिन पोर्टलैंड फर्स्ट एंड सेकंड। हीमोग्लोबिन ग्लोबर जो होता है फर्स्ट जो होता है उसमें ज़ीटा 2 और एप्सिलॉन 2 होता है, और हीमोग्लोबिन ग्लोबर सेकंड में अल्फ़ा 2 और एप्सिलॉन 2 होता है, और हीमोग्लोबिन पोर्टलैंड में ज़ीटा 2 और गामा 2 होता है, और हीमोग्लोबिन पोर्टलैंड सेकंड में ज़ीटा 2 और बीटा 2 होता है। ये जो होते हैं ये एम्ब्रियोनिक हीमोग्लोबिन में होते हैं। फीटल हीमोग्लोबिन में जो होता है अल्फ़ा 2 और गामा 2 चेन होती है। एडल्ट हीमोग्लोबिन में तो आपको पता ही होगा, हीमोग्लोबिन ए और हीमोग्लोबिन A2 होता है। हीमोग्लोबिन ए में जो होता है वो अल्फ़ा 2 और बीटा 2 चेन से मिलकर बना होता है, और ये 96 to 98% होता है। और हीमोग्लोबिन A2 जो होता है वो अल्फ़ा 2 और डेल्टा 2 से मिलकर बना हुआ होता है। इसमें 1.5 to 3.5% होता है। अब हीमोग्लोबिन की फॉर्मेशन कैसे होती है? हीमोग्लोबिन की फॉर्मेशन जो होती है उसके अंदर हीम पार्ट होता है और ग्लोबिन पार्ट होता है। हीम जो होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया और साइटोप्लाज्म में बनता है, और ग्लोबिन जो होता है वो प्रोटीन में बनता है और राइबोसोम में बनता है। अब यहाँ पे जैसे ये दे रखी है, चेन दे रखी है, ये पूरी हमारी हीम की चेन है। हीम का पूरा स्ट्रक्चर दे रखा है। इसके अंदर आयरन होता है, आयरन से 4 नाइट्रोजन बाइंड हुए होते हैं। जैसे मैंने लिख रखा है, पहले क्या है, पायरोल रिंग है। पायरोल रिंग जैसे ये वाली रिंग जो है, ये जो है ये वाली रिंग, ये जो रिंग है बेंजीन की, इसे कहते हैं पायरोल रिंग। ठीक है, इस पे पायरोल रिंग होती है। फिर इसके बाद मीथेन ब्रिज होते हैं। मीथेन ब्रिज ये जो है ये मीथेन ब्रिज है, ये CH वाले। और 2 विनाइल ग्रुप होते हैं, और ऊपर की तरफ 2 विनाइल ग्रुप होते हैं, ये वाले CH CH2। और प्रोपियोनेट ग्रुप होते हैं नीचे की तरफ, CH CH COOH। दोनों तरफ नीचे की तरफ जो होते हैं वो प्रोपियोनेट ग्रुप होते हैं, और ऊपर की तरफ जो होते हैं वो विनाइल ग्रुप होते हैं। और मिथाइल ग्रुप जो होता है वो इधर ही यहाँ पे लगा हुआ होता है, CH3। सब में CH3 लगा हुआ होता है मिथाइल ग्रुप। तो पहले आप क्या करोगे, पहले F ही लिखोगे, उसके बाद 4 नाइट्रोजन लिख देना, फिर चारों तरफ पायरोल रिंग बना देना। पायरोल रिंग बनाने के बाद CH3 जो है, मीथेन जो है, वो सब में लगा देना चारों। फिर उसके बाद नीचे की तरफ जो लिखना है वो प्रोपियोनिक ग्रुप लिखना है, और ऊपर की तरफ जो लिखना है 2 विनाइल ग्रुप लिखते हैं। ये पूरा स्ट्रक्चर जो है ये हीम का स्ट्रक्चर है। फिर ये चारों हीम मिलके क्या बना देते हैं, हीमोग्लोबिन बना देते हैं। ये सिर्फ एक हीम है। ऐसे ही चार हीम एक साथ मिलते हैं और 4 ऑक्सीजन को बाइंड करते हैं, और हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर बनता है। अब ये है हीमोग्लोबिन जो होता है, अब नॉर्मल हीमोग्लोबिन क्या होता है, हीमोग्लोबिनोपैथीज क्या होता है, इसमें हीमोग्लोबिन के जो चेन होती है उसमें डिफेक्ट आ जाता है। जैसे हीमोग्लोबिन S, हीमोग्लोबिन C और हीमोग्लोबिन A, इसमें क्या होता है, बीटा चेन में वेरिएशन आ जाती है। और थैलेसीमिया में क्या होता है, अल्फ़ा और बीटा दोनों चेन में वेरिएशन हो जाती है। अब हीमोग्लोबिनो डेरिवेटिव्स में क्या होता है, हीमोग्लोबिन, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, मिथेनोग्लोबिन और सल्फोग्लोबिन। हमने क्या पढ़ा था, ऑक्सी हीमोग्लोबिन पढ़ा था। ऑक्सी हीमोग्लोबिन जो ऑक्सीजन से बाइंड कर लेता है हीमोग्लोबिन, उसे कहते हैं हम ऑक्सी हीमोग्लोबिन। और जो कार्बन डाइऑक्साइड से बाइंड करते हैं, उसे बाइंड करता है, उसे क्या कहते हैं, कार्बामीनो हीमोग्लोबिन। कैसे, हीमोग्लोबिन जब ऑक्सीजन से बाइंड करेगा तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन, और जब कार्बन डाइऑक्साइड से बाइंड करेगा तो कार्बा अमीनो हीमोग्लोबिन।
ऐसे ही 3 टाइप के और हीमोग्लोबिन होते हैं। जो कार्बन मोनोऑक्साइड से बाइंड करता है हीमोग्लोबिन, उसे कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन कहते हैं। हाँ, और जो आयरन से बाइंड करता है, मतलब आयरन से बाइंड करता है फेरिक से, तो उसे क्या कहते हैं, मिथाइलोग्लोबिन कहते हैं। इसमें क्या होता है, मिथाइलोग्लोबिन में फेरस जो होता है वो कन्वर्ट हो जाता है फेरिक में, और सल्फो में क्या होता है, हाइड्रोजन सल्फाइड से बाइंड हो जाता है हीमोग्लोबिन। नॉर्मल वैल्यू है हीमोग्लोबिन की ये। हीमोग्लोबिन की नॉर्मल वैल्यू होती है न्यू बॉर्न में जो होती है वो 14 से 20 ग्राम पर डेसीलीटर होती है। चिल्ड्रन में 11 से 14 ग्राम पर डेसीलीटर होती है, और मेल में 13 to 16 ग्राम पर डेसीलीटर होती है। और फीमेल में जो होती है तो वो 11 to 13 ग्राम पर डेसीलीटर होती है। ये जो होती है वेरी हो जाती है, किसी किसी बुक्स में थोड़ी कम ज़्यादा हो जाती है, इसमें आप प्रॉब्लम नहीं करें। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो है कि हमारा हीमोग्लोबिन है, उसकी नॉर्मल रेंज है, और उसके टाइप्स हीमोग्लोबिन के। हीमोग्लोबिन क्या है, हीमोग्लोबिन एक रेड कलर का पिगमेंट होता है जो ऑक्सीजन को बाइंड करता है और ऑक्सीजन सप्लाई करता है, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन की सप्लाई करता है पूरे बॉडी में। सो थैंक यू।